बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बिलाल ज़िया और आज की इस वीडियो में हम गैस के बिल को अंडरस्टैंड करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखेंगे, इसको किस तरह से समझते हैं, ये बिल हमें किस तरह से चार्ज किया जाता है, डिटेल के साथ इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले हम बिजली के बिल को भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं, वो हमें किस लिहाज से किस तरह से चार्ज किया जाता है। और इस वीडियो में हम गैस के जिसको हम नॉर्मली सुई गैस कहते हैं, जो कि हमें बलूचिस्तान के डेरा बुगती के सब डिस्ट्रिक्ट सुई के मुकाम से 1952 में डिस्कवर हुई थी, इसलिए हम इसे सुई गैस कहते हैं। और मीथेन हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम कहते हैं CH4, जो कि नॉर्मली हम इसको आजकल LNG के नाम से जानते हैं, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, या हम नेचुरल गैस भी कह सकते हैं इसको। तो ये मेरे पास बिल है गैस का, अभी 2-3 दिन पहले आया है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए और इसको अपने व्यूअर्स को बताया जाए किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मेरे पास बिल है, आप सबसे पहले देख सकते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले आपका नेम और एड्रेस प्रिंट होता है और एंड पे आपको बिल है। ज़्यादातर लोग बिल देखते हैं और बस बिल देखते ही उसकी आफ्टर डेट देखते हैं, ड्यू डेट कब तक सबमिट करवाना है, और इसको बस छोड़ देते हैं, इसको ये हिस्से को सारे को इग्नोर कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैलकुलेट करने का तरीका सारा। जो ये देख सकते हैं, हमारे पास बिल जो है वो 2220 है, और आफ्टर ड्यू डेट दे विल बी चार्ज 2400, ये 2440 जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो ये बिल का सामने आप देख सकते हैं, मीटर रीडिंग का जो हिस्सा है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपके पास करंट रीडिंग है और प्रीवियस रीडिंग है। करंट रीडिंग को आप अपने बिल के यहाँ आप जो स्नैप लगी होगी इस पर भी देख सकते हैं, जो आपकी करंट रीडिंग है इसके साथ आप मैच करें वही होगी। और प्रीवियस रीडिंग जो है आपके पिछले माह के जो बिल है उसकी जो करंट रीडिंग होगी वो होगी प्रीवियस रीडिंग। ये आप अपने पिछले बिल से देख सकते हैं। तो आपने ये देखना है, यहाँ जो आपके पास ब्लैक डिजिट्स होंगे, ये वाले पहले 5 ब्लैक डिजिट्स आपने उनको लिखना है, और प्रीवियस में पिछले माह की जो बिल के ऊपर करंट रीडिंग होगी उसको लिखना है। तो एंड वाले जो 3 डिजिट हैं इन्होंने यहाँ ज़ीरो कर दिया है, रेफरेंस लिया है, जबकि यहाँ पे 159 है आई थिंक, यहाँ शो हो रहे हैं। तो रेड कलर वाले डिजिट्स यहाँ क्यों नहीं लिखे, वो आपको पता है रेफरेंस लेना होता है, इसलिए यहाँ इन्होंने ज़ीरो से लिया है। तो ये आपको पता होगा, फिर भी उनके लिए जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूँगा, ये ज़ीरो इसलिए हमने लिखा है क्योंकि ये चेंजिंग डिजिट्स हैं। तो इसलिए जब आपसे कोई टाइम पूछे क्या टाइम हुआ, तो आप उसे बताएंगे 7:35 हुए हैं, 7:40 हुए हैं, तो आप उसको सेकंड नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पता है सेकंड तो भाई चेंज हो रहे हैं, हर एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ जो है वो सेकंड चेंज हो रहे हैं, इसलिए ये चेंजिंग डिजिट्स आप नहीं यहाँ ज़ीरो ले लेते हैं रेफरेंस। तो करंट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास जो डिफरेंस है फ़र्क, वो आपके पास 1,36,000 मीटर क्यूबिक में आ जाएगा। चूँकि गैस वॉल्यूम होता है गैस का, और वॉल्यूम का यूनिट हम मीटर क्यूबिक में लेते हैं, तो ये आपके पास मीटर क्यूबिक आ गया, 1,36,000 मीटर क्यूबिक। अब इसको आपने हेक्टोमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करना है। 1,36,000 को आपने हेक्टोमीटर क्यूबिक HM3 में हम गैस को जो है कैलकुलेट करते हैं, जो जितनी हमने यूजेज है उसको। तो इसको हेक्टोमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 लाख से डिवाइड करना पड़ता है, या 10⁻⁻⁻6 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो हेक्टोमीटर क्यूबिक में। मैंने यहाँ कैलकुलेशन की हुई है, मैं आपको शो दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 1,36,000 मीटर क्यूबिक है, इसको मैंने 10 लाख से डिवाइड किया तो ये 0.136 हेक्टोमीटर क्यूबिक HM3 में आ गई है। आपको बिल के ऊपर भी दिखाता हूँ, ये फ़र्क था जो 1,36,000, इसको मैंने हेक्टोमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट किया है। और इसके साथ ही जो नीचे आपका प्रेशर फैक्टर है, जुज़ो ज़रबी दबाव 0.29 और 1.0197 है। अब ये प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, जो कि इक्वल होता है 0.10197 किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर के। ये आपको पास्कल इसके इक्वल होता है। तो इसको आपने हेक्टो में करना है कन्वर्ट। आप इसको हेक्टो 10⁻² होता है, यानी 100 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो आपके पास जो प्रेशर फैक्टर है वो 10.197 आ जाता है। यहाँ आप अगर बिल से आपने कन्वर्ट करना है, तो आप ये 1.0197 को आप सिंपली 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो प्रेशर फैक्टर है वो 10.197 आ गया। अब ये गैस हेक्टोमीटर क्यूबिक में जो आपने मेजर किया था,
ये 0.136 आया, कैलकुलेट किया सॉरी, और प्रेशर फैक्टर जो है वो आपका 10.197 आया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो गैस कंज्यूम है वो आपके पास आ गई 1.387 हेक्टोमीटर क्यूबिक में आपके पास जो गैस है वो आ गई। आप बिल में देख सकते हैं, ये राउंड ऑफ कर देते हैं डिजिट को यहाँ। गैस कंज्यूम्ड जो HM3 में आई है वो 1.387 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हेक्टोमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करके, इसको भी 10.197 के साथ, तो आपके पास ये गैस आ गई कंज्यूम। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ एक सुपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। बेसिकली इसे आप कंप्रेशन फैक्टर भी कह सकते हैं या करेक्शन फैक्टर भी कह सकते हैं, जो कि आइडियली गैस में 0.2 या 0.3 बहुत ही कम होता है, और प्रैक्टिकली हम इसको ज़ीरो ही आप जो है ना वो लेते हैं। और टेम्परेचर फैक्टर का भी इसमें बेसिकली टेम्परेचर फैक्टर जो होता है वो एक्सटीरियर और इंटीरियर टेम्परेचर होता है, इसका भी इफ़ेक्ट नहीं हम देखते इधर। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है MMBTU, 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जो गैस की हम इसकी प्राइस है वो हम BTU में इसकी जो है कैलकुलेट करते हैं। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ ही GCV है। GCV बेसिकली वो चीज़ है, इसे हम कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, या हम इसे HHV भी कहते हैं, हायर हीट वैल्यू। अब ये चीज़ बेसिकली ये है कि आपने जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ की है, यानी आपने जो चीज़ गैस इस्तेमाल किया उससे जो हीट जनरेट किया वो कितनी है। तो ये 990 है, ये भी आपकी डिफरेंस होती है डिपेंडिंग ऑन योर यूनिट्स, आपने जो कितनी इस्तेमाल की है, गैस कितनी इस्तेमाल की है, तो उस लिहाज से ये 990 है यहाँ। तो MMBTU 4.873। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया है MMBTU को? MMBTU का नीचे उन्होंने फार्मूला दिया है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू HM क्यूब मल्टीप्लाई बाय GCV डिवाइडेड बाय 281.7385। अब इस वैल्यू में आप HM क्यूब और GCV को ऐड करें, HM क्यूबिक 1.387 मल्टीप्लाई 990 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू करें तो आपके पास MMBTU की वैल्यू आ जाती है 4.873। अब आप दूसरे सेक्शन में देख सकते हैं करंट चार्जेस। जो गैस के चार्जेस हैं वो 1805 बिल आया है। अब ये कैसे बिल आया है इसको हमने कैलकुलेट करना है इस सेक्शन से। तो आप नीचे देख सकते हैं, अब आपके पास ये HM क्यूब में आपने गैस कितनी कंज्यूम की है और पर MMBTU के लिहाज से आपको प्राइस कितनी चार्ज की जाएगी, कितने रुपीज़, तो ये आपके पास टेबल है। अब इसके लिए अब आपने यहाँ देखना है आपने गैस कंज्यूम कितनी की है HM क्यूब में 1.387। अब आपने 1.387 यहाँ मैं आपको कैलकुलेशन शो करवाता हूँ। गैस हमने यूज़ किया 1.387 HM क्यूबिक। अब इस लिहाज से आपका 1 HM क्यूबिक की जो प्राइस होगी वो डिफरेंट होगी, और 0.387 की जो प्राइस होगी वो डिफरेंट होगी। 1 HM क्यूबिक की डिफरेंट होगी और 0.387 की। इसकी मैं प्राइस आपको बिल से दिखाता हूँ। बिल से आप देख सकते हैं, अगर आप अप टू 1 HM क्यूबिक यूज़ करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप अप टू 1 HM क्यूबिक यूज़ करते हैं तो आपको चार्ज किया जाता है 300, और अगर अप टू 2 यूज़ करते हैं तो 553। इसी तरह आपने यूज़ किया है 1.387, तो जो पहली 1 की होगी वो 300 होगी, ये देख सकते हैं 1 की 300 है, और 1 से जो ऊपर यूज़ की है वो 553 है। तो 1 की जो आपको प्राइस चार्ज की जा रही है वो 300 है रुपीज़ है स्लैब, और 3.387 की जो है वो 1 से ऊपर है, इसलिए उसकी 553 है। अब इसको आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी MMBTU की वैल्यू के साथ। MMBTU अब आप 1 के लिए आप यहाँ देखें, 1 के लिए आप अप टू 1 के लिए 300 है। अब आप इसको 1 को उसी फार्मूले में पुट करें जो ऊपर इन्होंने बिल के ऊपर दिया हुआ था, ये HM क्यूबिक 1 HM क्यूबिक मल्टीप्लाई GCV 990 डिवाइडेड बाय 281.73, तो ये आपके पास आ जाएगी 1 के लिए आ जाएगा 3.513 आ जाएगा। इसके आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय GCV डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा 3.513। इसी तरह 553 के लिए आपकी जो कंजप्शन है यहाँ 0.387 को अगर इस फार्मूले में पुट करते हैं आप 0.378 पुट मल्टीप्लाई बाय GCV डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो 0.7387 के लिए आपके पास जो MMBTU की वैल्यू आ जाएगी वो 1.359 आ जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करें 1 के लिए और 0.3
87 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 HM क्यूबिक के लिए आपकी जो वैल्यू आती है वो 1053 तकरीबन 1050 के करीब आ रही है, और 0.387 के लिए जो वैल्यू आ रही है वो 751 आ रही है। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास जो गैस चार्जेस है वो 1805 आ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, जब आप हेक्टोमीटर क्यूबिक में अगर आप 2 हेक्टोमीटर क्यूबिक यूज़ करते हैं तो आपको बिल 1050 से डबल यानी 2000 के करीब आना चाहिए, 2000 से थोड़ा सा ज़्यादा 2100 के करीब। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको यहाँ MMBTU आपकी जो कंजप्शन है वो 2 से ऊपर बढ़ जाती है और ये मल्टीप्लाई 730 से हो जाता है, और फिर इस तरह से आपको यहाँ जो डिजिट्स है वो चेंज हो जाते हैं और आपका जो बिल है वो ज़्यादा आता है, जो कि जिस तरह बिजली के बिल में होता है पर यूनिट की प्राइस इंक्रीज़ करती है जब आपकी यूनिट्स इंक्रीज़ होती हैं। तो यही सीन है गैस के बिल में 1805 तकरीबन, यहाँ भी 1805 आप देख सकते हैं बिल गैस के जो चार्जेस आ गए हैं। उसके बाद ये नीचे बिल एडजस्टमेंट वगैरह है, तो और मीटर रेंट है। ये आपके पास बिल एडजस्टमेंट आपके पास कोई भी नहीं, अगर आपके पास एडजस्टमेंट कोई ज़्यादा कम ज़्यादा हो तो वो ऐड हो जाते हैं। मीटर रेंट 20 रुपये है। GST आपके पास उतना ही है जितना इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे होता है, तकरीबन 17.18% है। तो ये आपका तकरीबन 310 आ जाता है, इसका 17% आप निकालें तो ये GST आपके पास आ गया। रिबेट एडजस्टमेंट जो कि छूट वगैरह आपने अगर कोई पैसा ज़्यादा दे दिया है पिछले बिल में तो वो यहाँ माइनस हो जाता है। अदर चार्जेस अगर आपके कोई दीगर वाजबात रहते हैं। करंट बिल फिर इन सबको ऐड करने के बाद आपका 2136 रुपये जो है आपका बिल हो गया, और इसके साथ ही बकाया जात आपके यहाँ रहते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है एरियर्स एंड एजिंग, तो ये 87.53 ये बकाया जात हैं इन्होंने ऐड किए हैं। ये किस चीज़ के हैं ये भी देखते हैं, और लेट पेमेंट सरचार्ज ये भी नहीं, अगर आपने तखीर से बिल जमा करवाया तो इधर ऐड हो जाते हैं। टोटल अमाउंट आपकी 2220 रुपये आपकी इन सब को ऐड करके हो गई। तो ये जो आपको एंड पे बकाया जात इन्होंने 87 डाले हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। 86 जो रुपीज़ हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट थी, ये PM रिलीफ कोविड-19 की वजह से है, और इसको ऐड किया तो ये आपके 2220 रुपये बिल बन गया। तो जो आपका जो एंड पे जो टोटल बिल है वो 2220 रुपये आ गया इस तरह से। और आफ्टर ड्यू डेट जो आपको टैक्स लगेगा वो भी उस वजह से आपका जो ये बिल हो जाएगा ये 2440 हो जाएगा। तो ये थी वीडियो बिजली के बिल को अंडरस्टैंड करने की, समझने की। तो मैं आपको एक और चीज़ आपको बता देता हूँ बिजली के बिल के हवाले से। अगर आप अपने मोबाइल से अपना बिजली का बिल देखना चाहते हैं तो आप SNGPL टाइप करें गूगल पे जाके, और इनकी जो सुई नॉर्थर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं SNGPL की, तो यहाँ आपको कंज्यूमर बिल आपको सबसे पहले ये देखने में मिलता है। आप यहाँ कंज्यूमर बिल पे क्लिक करें और ये आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। इसमें एंड पे जाएं और यहाँ आपको एक कंज्यूमर नंबर पूछ रहा है वो आपको, तो आप अपना कंज्यूमर नंबर जो है वो आप यहाँ बिल के ऊपर देख सकते हैं, जो आपकी अकाउंट ID होगी बेसिकली, ये आप देख सकते हैं अकाउंट ID। तो आपने इसको लिखना है इधर कंज्यूमर नंबर पे, ये मैंने पहले ही सेव किया हुआ था यहाँ। तो इसको सबमिट करें तो आपके पास जो बिल है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये वही बिल है जिससे अभी अभी मैंने आपको ये सारी कैलकुलेशन की और बताया है, आप देख सकते हैं। ये देखें ये वही बिल है, इसमें भी आपको उतना ही, ये देख सकते हैं 2220 रुपये बिल है यहाँ भी, ये देख सकते हैं वही बिल है ये वाला ही। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है SNGPL की वेबसाइट पे जाके, ये देख सकते हैं आप। इशू डेट जो है बिल की वो 21 दिसंबर है 2020, और जबकि हमें बिल मिला है अभी कल 31 दिसंबर को, मतलब 10 दिन लेट इन्होंने बिल दिया है। तो आप इसको, अगर आपको बिल रिसीव नहीं होता, अगर आपको बिल नहीं मिलता तो आप फ़िक्र ना करें, आप इस वेबसाइट पे जाएं और यहाँ से जाके आप अपना बिल जो है वो आप टाइमली देख सकते हैं और ऑनलाइन इसको सबमिट भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपको इस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बिल कैलकुलेटर में अगर आप जाएं तो यहाँ आपको कैलकुलेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अब यहाँ प्रीवियस रीडिंग ऐड करें। प्रीवियस रीडिंग जो आपकी है यहाँ लिखी होगी 02
11। आप इसको ऐड करें 02116000। अब करंट रीडिंग ऐड करें जो है 0225। तो इसको ऐड करें। प्रीवियस रीडिंग की डेट जो इधर आपको मेंशन होगी 15/11/2020 और करंट रीडिंग की डेट जो है वो 15/12/2020 है। जीसीबी अपना ऐड करें कितना है 990 आया है इस बिल पे, और प्रेशर ऐड करें 0.29 और ये सारी वैल्यूज़ ऐड करें और एंड पे कैलकुलेट करें। तो ये आपको ज़बरदस्त तरीका है। आपको देखें 1.386 जो एच एम क्यूबिक में है, यहाँ 1.387 है। ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर देते हैं ये डिजिट्स को। तो ये आपको 30 डेज़ का ये आपको सारी वैल्यूज़ यहाँ पता चल जाती हैं। 1806 इन्होंने यहाँ बिल दिखाया है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1805 बिल है टैक्सेस के अलावा, और टैक्सेस डाल के ये आपका जो बिल बन रहा है वो 2136 इसने कैलकुलेट किया है। जबकि यहाँ 2136 आपका ये देखें 2136 ही बिल यहाँ भी बन रहा है। ये पीएम रिलीफ फॉर कोविड की वजह से जो 87 ऐड किए हैं, तो ये आपका पूरा 2200 बिल बन रहा है। तो ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। आप यहाँ अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको बिल के हवाले से मिल जाती है। सुई SNGPL की वेबसाइट पे आप जाएं। तो ये थी वीडियो सुई गैस के बिल को कैलकुलेट करने के हवाले से। आई होप दिस वीडियो विल प्रूव टू बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। Thanks for watching this video. If you have any query or question, you can ask in a comment section. Again, thanks for watching this video. Allah Hafiz.